अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे फ्रंट ओपन लॉन्ग मैक्सी की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसके लिए मेरे पास 3 मीटर का कपड़ा था, लेकिन इसका अर्ज बड़ा था। तो सबसे पहले बॉडी की कटिंग करेंगे। तो इसकी फ्रंट साइड की चौड़ाई मेरे पास 23 इंचज़ है और लंबाई 14 इंचज़ है। इसको आपने डबल फोल्ड करके रख लेना है। और इसकी बैक साइड की चौड़ाई मेरे पास है 20 इंचज़। 20 इंचज़ तक चौड़ाई है और इसकी लंबाई मेरे पास है 14 इंचज़। इसका भी आपने डबल फोल्ड करके रख लेना है। और जो फ्रंट साइड की खुली साइड है उस तरफ आपने 2 इंच छोड़ के बैक साइड की बंद साइड रखनी है। ये देखें जी, जो बैक साइड है वो फ्रंट की ओपन वाली साइड पे हमने रख दी है 2 इंच छोड़कर, और इसको मैंने पिन अप कर लिए। अब जो मेजरमेंट करनी है लेनी है वो बैक साइड से लेनी है। शोल्डर मैंने लिया है 7.5 इंचज़ और आर्म होल भी 7.5 इंचज़ में ले रही हूँ। और एक बॉक्स की शेप यहाँ पे आपने बना लेनी है। फिर चेस्ट मेरे पास है 9 इंचज़। 9 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे राउंड शेप दे देनी है। और वेस्ट मेरे पास है 8 इंचज़। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पे इस तरह की शेप दे देनी है। हाफ इंच में यहाँ से शोल्डर डाउन करूँगी और नेक की विड्थ है मेरे पास 3.5 इंचज़ और बैक नेक की डेप्थ है 1 इंच। और यहाँ पे ऐसे राउंड शेप देकर यहीं से कटिंग कर लेनी है। यहाँ से मैं हाफ इंच मार्जिन छोड़कर कटिंग कर रही हूँ और ये जो निशान लगाया है इसी पर ही कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ और बैक साइड उठा लेनी है आपने। इसके बाद ये जहाँ पे बैक साइड रखी थी वहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये फ्रंट साइड है, जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ से मैं अंदर की जानिब फोल्ड कर दूंगी और पिन अप कर दूंगी। और नेक की चौड़ाई और लंबाई मेरे पास है 3.5 इंचज़। थ्री पॉइंट 5 इंच पे मैं इसे निशान लगा के गोलाई दे दूंगी और यहीं से कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड के आर्म होल की आपने डीप कटिंग करनी है। बॉटम पार्ट के लिए मैंने कपड़े को डायगोनल शेप में फोल्ड कर लिया है। एक तरफ से खुली है और एक तरफ से बंद साइड है। जो खुली साइड है वहाँ से आपने 1.5 इंच छोड़कर तो इसकी डायगोनल शेप बनानी है। ये देखिए जी, 1.5 इंच या 2 इंच छोड़कर आपने डायगोनल शेप बनानी है। और 1.5 इंच छोड़कर ही आपने यहाँ से मेजरमेंट करनी है। जितनी आपकी वेस्ट साइज़ होगी उतनी। मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है और आधा इंच छोड़कर कटिंग कर लेनी है। यहाँ से मुझे लेंथ 32 इंचज़ चाहिए, तो मैं 32 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ। आपने को जितनी भी लेंथ चाहिए होगी आपने उतनी पे निशान लगा लेना है और इन निशानों को आपस में मिलाकर यहाँ से कटिंग कर लेनी है। यहाँ से जो 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा फोर फोल्ड कर लिया है और स्लीव्स की लेंथ मेरे पास है 22 इंचज़ और विड्थ है 10 इंचज़ तक। फिर यहाँ से इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखिए जी ऐसे, और यहाँ से ही कटिंग कर लेनी है। ये मैंने इलास्टिक स्लीव्स बनानी है तो फ्रंट साइड से कोई कटिंग नहीं करनी, इसी तरह ही रहने देना है। ये मैंने फ्रिल के लिए कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मेरे पास है 11 इंचज़ और ये तकरीबन मेरे पास 3 मीटर कपड़ा था तो मैंने इतना ही यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास फ्रिल के लिए कपड़ा पूरा नहीं हो रहा तो आप जोड़ भी डाल सकती हैं।
इसके बाद मैं ये शोल्डर्स अटैच कर रही हूँ। शोल्डर्स अटैच करने के बाद आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिर योक बॉटम पार्ट के साथ अटैच करना है। मैं ये सेंटर से अटैच करना शुरू कर रही हूँ। आप एक साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद मैं दोबारा से सेंटर से शुरू करूँगी और दूसरी साइड तक सिलाई ले जाऊँगी। फ्रिल को भी आपने एक साइड से फोल्ड कर लेना है। मैं बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं कर रही, थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर रही हूँ। ये मैंने फ्रिल पे एक साइड पे सिलाई लगा ली है। अब फ्रॉक इसके साथ अटैच करना है। ऐसे आपने फ्रिल वाला कपड़ा ऊपर रखना है, दोनों सीधी साइड आपस में मिला लेनी है और तकरीबन 2 इंच छोड़कर आपने प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। ये देखें, ऐसे 2 इंच छोड़कर प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। इस तरह आपने सारी फ्रिल पे प्लेट्स डाल लेनी है। कट बैन बनाने के लिए ये जो 2 इंच की पट्टी हमने छोड़ी थी, यहाँ पे हमने 1.25 इंच की सिलाई लगा लेनी है। ऐसे तकरीबन 1.25 इंच की सिलाई लगा लेनी है और जहाँ पे ये सिलाई ख़त्म की है वहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है और इसको सीधा कर लेना है। इसकी नोकें निकाल लेनी है इस तरह से। इसी तरह दूसरी तरफ भी 2 इंच की जहाँ पे पट्टी छोड़ी है वहाँ पे भी 1.25 इंच की सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पे भी छोटा सा कट लगा लेना है और इसको सीधा कर लेना है। और फिर इस पट्टी पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। नीचे तक आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें जी, ऊपर से तकरीबन 4 इंच छोड़कर मैंने बाकी सारा इसको बंद कर लिया है और नीचे से भी 13 इंच छोड़ दिया है ओपन। 13 इंच मैंने नीचे से ओपन छोड़ दिया है। अब शेरवानी कॉलर के लिए मैंने इसको मेजर करना है, तो जहाँ से हमने ये बंद किया था उससे आगे की तरफ से इसको मेजर करना शुरू करना है। ये मेरे पास है 9.5 इंचेस तक। मैंने बुकरम को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लेनी है। जितनी नेक की चौड़ाई ली है आपने इतना यहाँ पे निशान लगाना है। मैंने 3.5 पे निशान लगाया है और यहाँ पे भी 3.5 पे निशान लगा रही हूँ। फिर गोलाई देते हुए इन निशानों को आपस में मिला लेना है। फिर यहाँ से कॉलर मेजर करना है, तो हमें 9.5 इंच तैयार चाहिए कॉलर, तो 9.5 पे निशान लगा देना है और तकरीबन 1 इंच तक दोबारा से छोड़कर हमने 1 इंच निशान लगाना है गोलाई में। यहाँ से आप राउंड शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं राउंड शेप नहीं दे रही और फिर इन्हीं निशानों पर कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, कॉलर कटिंग हो गया है। इसको आपने एक कपड़े पर पेस्ट कर लेना है। एक कपड़े पे कॉलर पेस्ट करना है और एक और कपड़ा भी लेना है, इसके नीचे रख देना है और मैं इसको पिन अप कर दूंगी ताकि ये मूव ना हो और इसके साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। ये देखें जी, ऐसे मैंने सिलाई लगा ली है और फिर थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर यहाँ से कटिंग कर लेनी है।
फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और ये कट्स लाजमी लगाने हैं ताकि ये आसानी से अंदर की जानब पलटा जा सके। यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक का यूज़ कर रही हूँ ताकि कॉलर नेक के साथ जोड़ने में आसानी हो। इस तरह आपने इसको जोड़ लेना है और यहाँ पे आपने आयरन कर लेना है, इसकी तय बिठा लेनी है। आयरन करने के बाद मैं यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ साथ निशान लगा रही हूँ ताकि सिलाई इन्हीं निशानों पर लगे। मैं ये कॉलर लगाना एक साइड से शुरू कर रही हूँ और जो निशान लगाए थे उन्हीं पर ही सिलाई लगानी है। यहाँ से आप पक्का कर लें और जो निशान लगाए हैं उन्हीं पर सिलाई लगानी है। बैन लगाते हुए नहीं तो आपने नेक को खींचना है और ना ही बैन को। और ये जो सेंटर में कट्स लगाए हैं ये एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। अगर ये आगे पीछे हो गए तो नेक एक जानब घूम जाएगा। इसी तरह आपने ये सिलाई लगा लेनी है और फिर मैं ये सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। एक सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ फ्रंट से भी आपने सिलाई लगा लेनी है बुकरम के साथ साथ। यहाँ से आपने पक्का कर लेना है और ये सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कट कर देना है और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लें और इसको पलट लें और इसकी नोक निकाल लें आप। ये देखें जी, ऐसे ही ये कट पेन तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अब आप ऊपर सिलाई लगा लें तो ये सफाई के साथ कॉलर नेक तैयार हो जाएगा। इलास्टिक स्लीव्स के लिए मैं ये इलास्टिक थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपने बॉबिन में भर लेना है और इसको बॉबिन के इसमें ऐसे फिट करके मशीन में लगा देना है। जैसे नीचे वाला धागा ऊपर लेकर आते हैं वैसे ही आपने इलास्टिक थ्रेड भी ऊपर की तरफ लेकर आना है। और मैं ये सिलाई तकरीबन 1.25 इंच की गैप से लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं, मैं वैसे ही ये सिलाई लगा लूँगी। ये 1.25 इंच पे आपने सिलाई लगानी है। इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सिलाई लगाते जाएंगे तो ये प्लेट्स बनती जाएंगी। ये देखिए जी, सिर्फ सिलाई लगानी है आपने तो ये प्लेट्स बनती जाएंगी। दूसरी सिलाई आपने तकरीबन आधा इंच के फासले पर से लगानी है और जितना चौड़ा कफ आपको चाहिए उतनी सिलाइयाँ आपने लगा लेनी है। मैं तकरीबन 5 सिलाइयाँ लगाऊंगी और फिर मैं ये सिलाइयाँ लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने 5 सिलाइयाँ लगा ली हैं, इतना ही चौड़ा कफ मुझे चाहिए। अब यहाँ से आपने सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स अटैच करके मैं आपको ड्रेस की फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने स्लीव्स कुर्ती के साथ अटैच कर ली है और कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।